अब इसमें हम देखेंगे पदार्थ के बारे में। तो सबसे पहले उसकी पदार्थ की क्या होती है, इसकी परिभाषा और इनकी अवस्था देखते हैं। ऐसा कुछ भी जिसमें घनत्व होता है, जो स्थान घेरता है और जिसे हम एक से अधिक इंद्रियों द्वारा महसूस कर पाते हैं, वह पदार्थ कहलाता है। ये विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं जिनके पास मास, आयतन है और जो स्थान घेरती है। वे ठोस, तरल, गैस और प्लाज्मा के रूप में मौजूद होते हैं। इसमें हम पदार्थ के विषय में अध्ययन करेंगे और वे कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कार्य करते हैं आदि के बारे में भी हम लोग जानेंगे। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह वे पदार्थ हैं जो कि स्थान घेरते हैं, जिनका निश्चित मास होता है और जो दबाव लगा सकता है, भौतिक प्रतिरोध का उत्पादन कर सकते हैं, जिसका अस्तित्व हमारी इंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सकता है। अब देखिए पदार्थ के प्रकार। पदार्थ को संरचना के आधार पर दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। संरचना के आधार पर कौन कौन सा? भौतिक संरचना और रासायनिक संरचना। तो अब हम देखते हैं कि भौतिक संरचना और रासायनिक संरचना जो कि पदार्थ के क्या हैं, दो प्रकार हैं। भौतिक संरचना के बारे में देखते हैं। इस संरचना में पदार्थ पूरी तरीके से उनके अणुओं के बीच मौजूद आणविक बलों पर निर्भर करता है। तो भौतिक संरचना में याद रखिएगा, इनमें अणुओं के बीच क्या होती है? आणविक बल होता है, इस पर निर्भर करता है। भौतिक संरचना के आधार पर पदार्थ को 3 समूहों में विभाजित किया गया है: ठोस, द्रव और गैस। ठीक, तो अब हम लोग ये देखिए, ये ठोस है, इसमें जो अणु होते हैं वो बहुत ज़्यादा पास होते हैं, लिक्विड में उसे थोड़े कम और गैस में भी दूर दूर होते हैं। तो ये इनकी भौतिक संरचना है। तो सबसे पहले ठोस के बारे में देखते हैं। इस प्रकार में पदार्थ का निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है, क्योंकि उनके पदार्थ के अणुओं के बीच का आकर्षण आणविक बल उनके पृथक्करण के बलों से ज़्यादा मजबूत होते हैं। अब देखिए, ये एक निश्चित दूरी पर स्थित है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो ये एक निश्चित जो है आकार भी रखते हैं, क्योंकि निश्चित दूरी तक रहेंगे तो इनका शेप भी एक निश्चित ही बनेगा, रेगुलर शेप का ये बनेगा। इसलिए पदार्थ के अणु सघन रूप से संकुचित रहते हैं। जैसे टेबल हो गया आपका, किताब हो गया, पत्थर के टुकड़े, ये एकदम ठोस मजबूत होते हैं। अब समझते हैं लिक्विड के बारे में। इस प्रकार में पदार्थ की निश्चित आयतन होती है, लेकिन इनका जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता है। आप इसको जिस बर्तन में करेंगे वो जैसा शेप है, जिस आकार का है वैसा ही आकार ले लेती है, लेकिन इसका जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो कम ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि क्वांटिटी तो उतनी ही है। तो आयतन क्या है, वो चेंज नहीं होती है। जैसे पानी, दूध, तेल, शराब आदि, क्योंकि उनके अणुओं के बीच का जो आकर्षण बल होता है, यानी कि आकर्षण आणविक बल होता है, उनके करस्पॉन्डिंग पृथक्करण बल से केवल थोड़ा ही अधिक होता है, और इसलिए तरल के अणुओं में कम घनी संकुचित होते हैं और पदार्थ के अंतर स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं। अब देखें गैस। गैस में अणु तो बहुत ज़्यादा दूर दूर रहते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार में चीज़ या पदार्थ का अनिश्चित आकार होता है और माप होता है, यानी कि इनका जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता है और इनका आयतन भी निश्चित नहीं होता है। हवा, H2, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आदि, क्योंकि उनके आकर्षण का आणविक बल उनके करस्पॉन्डिंग आकर्षण के बल से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, यानी इसीलिए ये एक प्रॉपर ये इनके बीच में फोर्स नहीं रहता है। इनका शेप जो होता है इरेगुलर होता है। गैस कणों के जगहों के बीच एक बड़ा स्पेस होता है और उनकी उच्च गतिज ऊर्जा होती है। अब देखिए, जो ठोस होता है उनकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि वो पास होते हैं और एक निश्चित दूरी पर होने के कारण वो क्या करते हैं, खिंचाव में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, वो गति नहीं कर पाते हैं। फिर द्रव में अगर हम देखेंगे तो द्रव में अणु जो होते हैं वो थोड़े पास मतलब थोड़े दूर होते हैं, थोड़े पास होते हैं, यानी कि इनमें जो गतिज ऊर्जा होती है वो ठोस की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा होता है और गैस से कम होता है। और गतिज ऊर्जा
गैस में बात करें तो गैसों के अणु जो होते हैं बहुत ज़्यादा दूर दूर तक रहते हैं, जिसके कारण इनके अणुओं में जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। जब एक गैस को दबाव के तहत बर्तन का आयतन क्षेत्र को कम करके रखा जाता है तो कणों के बीच की जगह कम हो जाती है और उनके टकराव के द्वारा दबाव होता है वो बढ़ जाता है। अगर बर्तन के आयतन को स्थिर रखें और गैस के तापमान को बढ़ा दें यानी कि प्रेशर को अधिक कर दें तो क्या होती है, उनमें जो गतिज ऊर्जा होती है वो भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि अणु जो है वो जोर जोर से ट्रैवल करते हैं। तो ये तो हो गई भौतिक संरचना के बारे में। अब देखेंगे हम लोग रासायनिक संरचना के बारे में। तो देखिए, पदार्थ जो होते हैं इनको 3 समूह में विभाजित किया गया है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। ठीक है, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। भौतिक संरचना को हम लोग ठोस, द्रव और गैस के रूप में डिवाइड किए थे और रासायनिक संरचना को हम लोग एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट के बारे में अब हम लोग देखते हैं। यह एक मौलिक चीज़ या पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक अलग अलग घटकों में विघटित या पृथक नहीं हो सकता, जिनके किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा अलग अलग गुण या विशेषताएं हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर एक तत्व जैसा पदार्थ है जिसका परमाणु प्रभार एक जैसा है अर्थात बराबर है। ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है धातु, दूसरा होता है नॉन मेटल धातु होते हैं। आमतौर पर धातु बिजली और ताप के सुचालक होते हैं और ज़्यादातर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, जो नरम और तार में खींचने योग्य हैं, जबकि जो गैर धातु होती है ये बिजली और ताप के कुचालक होते हैं और ये नाजुक होते हैं, यानी कि जल्दी से ये टूट सकते हैं। और तत्व क्या होता है? ये 2 अलग अलग भाग में विभाजित इसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ही पदार्थ से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, दूसरा अब हम लोग समझते हैं कंपाउंड। यौगिक क्या होता है? यह वह चीज़ या पदार्थ है जो रासायनिक संयोजन द्वारा 2 अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में बनाया जाता है। यानी कि 2 या 2 से अधिक तत्वों को आप एक निश्चित ही अनुपात में बनाएंगे तो वो क्या होता है? यौगिक होता है। जैसे पानी को ही ले लो, पानी के 2 अणु हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर ही ये पानी बना सकते हैं, यानी कि इनका अनुपात क्या है? 2:1 है। इसको आप लोग 1:2 में तोड़ोगे तो ये वाटर नहीं बनेगा, इसलिए एक निश्चित अनुपात में ही यौगिक जो है वो बनते हैं। जितने भी आपके पास फॉर्मूला होते हैं, जैसे कि हो गया NaCO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, पानी हो गया H2O, ये सब यौगिक हैं, क्योंकि इनका एक निश्चित अनुपात में मिलाने से ही एक फार्मूला बना है। इनका अनुपात आप चेंज कर लोगे तो वो फार्मूला सेम नहीं रहेगा। नेक्स्ट है मिक्सचर। यह वह चीज़ या पदार्थ है जो केवल एक अनिश्चित अनुपात के 2 या 2 से अधिक शुद्ध तत्वों के भौतिक संयोजन द्वारा बनाया जाता है। अब देखिए, ये मिश्रण क्या होता है? इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है? ये भी 2 या 2 से अधिक चीज़ों से बनता है, लेकिन इसको निश्चित अनुपात में नहीं मिलाते हैं, इसको अपने मन से किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता है। तो ये जितने भी मिश्र धातु होते हैं जो बनते हैं, ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं मिश्रण।